Good morning, children. How are you? Fine. Well, now I am going to teach you chapter third for class third. प्रिय बच्चों, अब मैं आपको तृतीय कक्षा के तृतीय पाठ को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है कुकिंग द खिचड़ी, यानी खिचड़ी पकाना। सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ कठिन शब्दों से अवगत करा दूं। वैसे मैं फिर आपको असाइनमेंट में वर्ड मीनिंग भेजूंगा, फिर भी अगर बच जाता है तो आप अपने घर के बड़े लोगों से मिलकर उसको हल कर लेंगे। सबसे पहले यहां देखते हैं विंटर। विंटर यानी शीत ऋतु, जाड़े का मौसम। पॉन्ड तालाब, ये पॉन्ड तालाब नाउन में, वैसे इसका वर्ब भी होता है जिसका मतलब सोचना होता है। चलिए, फ्रोजन जमी हुई या फिर अत्यधिक ठंड। कोर्ट दरबार या कचहरी। रिप्लाई जवाब देना। एम्परर सम्राट या बादशाह। वैसे इसको कुछ लोग इंपेरर भी पढ़ते हैं, लेकिन वो मतलब इसको ऐसा पढ़िए आप, एम्परर पढ़िए, नॉट इंपेरर, एम्परर पढ़ेंगे आप। प्रूव सिद्ध करना, साबित करना, प्रमाणित करना। स्टार भूख मरना। शिव कांपना। विदस्टैंड सामना। इनोसेंट निर्दोष। वार्मथ गर्मी। चीट ठगना, धोखा देना। रे किरण। रिफ्यूज अस्वीकार करना, इनकार करना। मैसेंजर दूत या संदेशवाहक। हो गया। अब चलिए आपको मैं आपके इस चैप्टर से, अध्याय से रूबरू कराता हूं। आप लोग भी अपनी बुक खोले और देखें। इट वाज विंटर, शीत ऋतु का समय था। द पॉन्ड्स वेयर ऑल फ्रोजन, तालाब जम गए थे। मतलब क्या कि तालाब में जो पानी थे वे काफी ठंडे हो गए थे। एट द कोर्ट अकबर आस्क्ड बीरबल। असल में ये जो कहानी है वो अकबर और बीरबल की कहानी है, और ये दिलचस्प होता है। इनकी कहानी आप पढ़ेंगे, सुने भी होंगे, आगे भी सुनेंगे। और वैसे ये कहानी दिलचस्प है और इसमें मैसेज भी छुपा हुआ है, जो आपको मैं बाद में बताऊंगा, इस कहानी के अंत में बताऊंगा। अब देखिए इसको। एट द कोर्ट दरबार में। अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर बीरबल से पूछे। टेल मी बीरबल, बीरबल मुझे बताओ। विल अ मैन डू एनीथिंग फॉर मनी, क्या कोई व्यक्ति पैसे के लिए कुछ भी करेगा? बीरबल रिप्लाइड यस, बीरबल जवाब दिए हाँ। दी एम्परर। अब यहां देखिए, मैं जो यहाँ पे दी बोला हूं, THE को कहीं द भी पढ़ा जाता है और कहीं दी भी पढ़ा जाता है। तो दी के बाद जो वर्ड आ रहा है वो ई से शुरू है, यानी वोवेल से, तो यहाँ पे दी बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। दी एम्परर ऑर्डर्ड हिम टू प्रूव इट, बादशाह उन्हें इसे प्रमाणित करने का आदेश दिए। किन्हें? बीरबल को। द नेक्स्ट डे बीरबल came to the court along with a poor Brahmin who had no money. अगले दिन बीरबल एक गरीब ब्राह्मण के साथ दरबार में आए जिसके पास पैसे नहीं थे। अब देखिए यहाँ पे हु का प्रयोग हुआ है, तो WHO हु, यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो यहां जो है इस सेंटेंस में हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है, जिसका मतलब जो होगा। हिज फैमिली वाज स्टार्विंग, उसका परिवार भूखों मर रहा था। मतलब उसके परिवार के लोग जो थे, मतलब उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं थे।
बीरबल told the king that the Brahmin was ready to do anything for money. बीरबल बादशाह से, राजा से कहे कि वह ब्राह्मण पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार था। सॉरी, है, कुछ भी करने को तैयार है। वैसे तो यहाँ वाज है लेकिन है बोलेंगे। The king ordered the Brahmin to stand inside the frozen pond all through the night without any clothes if he needed money. राजा उस ब्राह्मण को उस कड़ाके की ठंड में, जिसके तालाब के पानी काफी ठंड थे, उसमें रात भर खड़े रहने को कहे कि बिना कपड़े के तुम्हें खड़ा रहना है, यदि तुम्हें पैसे की आवश्यकता है तो तालाब में खड़े रहो। The poor Brahmin had no choice. वैसे तो ये पुअर मीन्स गरीब होता है, और पुअर मीन्स असहाय भी हम बोल सकते हैं। यानी उस गरीब ब्राह्मण या असहाय ब्राह्मण की अपनी कोई पसंद नहीं थी। The whole night he was inside the pond shivering. पूरी रात वह कांपते हुए उस तालाब में खड़ा रहा। He returned to the darbar the next day to receive his reward. अगले दिन वह दरबार में अपने इनाम को या पारितोषिक को लेने के लिए आया। The king asked, राजा पूछे, बादशाह पूछे, Tell me, ओ पुअर ब्राह्मीन, ए गरीब ब्राह्मण, मुझे बताओ, how could you withstand the cold temperature all through the night? यानी तुम सारी रात, पूरी रात इस ठंडे तापमान को कैसे सामना किया? The innocent Brahman replied, वो निर्दोष ब्राह्मण जवाब दिया, I could see a faintly glowing light a kilometer away, and I withstood with that ray of light. यानी मैं 1 किलोमीटर दूर एक मतलब धुंधली प्रकाश जैसी जलती हुई बत्ती को देखकर इस ठंडी का सामना किया। अकबर refused to pay the Brahmin his reward. अकबर उस ब्राह्मण को पारितोषिक देने से इनकार कर दिए। You have got the warmth from the light and withstood the cold. यानी तुम्हें उस प्रकाश से, कहने का मतलब कि वो 1 किलोमीटर दूर जो बत्ती जल रही थी उससे तुम्हें मैंने प्रकाश मिली, और इस प्रकार तुम इस ठंडी का सामना कर सके। That is cheating. यह धोखा है। The poor Brahmin could not argue with him. वो गरीब ब्राह्मण उनके साथ कोई बात नहीं कर सका, उन्हें कुछ भी नहीं बोल सका उनके साथ। He returned disappointed and bare-handed. वह उदास होकर खाली हाथ लौट गया। बीरबल tried to explain to the king the Brahmin's case, but the king was in no mood to listen to him. बीरबल बादशाह को उस ब्राह्मण के मुकदमा के बारे में, मैंने उसके केस के बारे में समझाने का प्रयास किए, किंतु वो बादशाह उनकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। मतलब वो अपनी मैंने उसकी किसी भी बात को सुनने की मनोदशा में नहीं थे। The next day बीरबल did not go to the दरबार. अगले दिन बीरबल दरबार नहीं गया। He sent a messenger to the king saying that he would come to the court only after cooking his खिचड़ी, और वे दूध से बादशाह को यह कहलवा भेजे कि जब उनकी खिचड़ी पक जाएगी तभी वो दरबार में आएंगे, यानी खिचड़ी खा करके वो दरबार में पुनः उपस्थित होंगे।
as Birbal did not turn up even after 5 days. The king himself went to Birbal's house to see what he was doing. जैसा कि बीरबल 5 दिनों तक नहीं आए दरबार में, तो बादशाह खुद उनके घर यह देखने को गए कि आखिर बीरबल क्या कर रहे हैं। बीरबल had lit the fire and kept the pot of uncooked खिचड़ी 1 meter away from it. तो बादशाह क्या देखे? बादशाह देखे कि बीरबल नीचे थोड़ी सी मैंने आग जलाए हुए हैं और उससे ऊपर 1 मीटर ऊपर मैंने खिचड़ी को रखे हुए हैं, जिसमें चावल, खिचड़ी का क्या मतलब, जो उस समय खिचड़ी तो था नहीं, लेकिन मतलब चावल दाल रखी हुई थी खिचड़ी बनने के लिए, अनकुक्ड खिचड़ी, जो पकी हुई खिचड़ी नहीं थी। अकबर क्वेश्चन्ड हिम, अकबर उनसे सवाल किए, हाउ विल द खिचड़ी गेट कुक्ड विथ द फायर 1 मीटर अवे। तो अकबर उनसे सवाल किए कि ये 1 मीटर ऊपर जो है ये खिचड़ी कैसे पकेगी, ये आज जो आग है ये यहां तक कैसे पहुंचेगी। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू बीरबल, यानी बीरबल तुम्हें क्या हो गया है। बीरबल कुकिंग द खिचड़ी रिप्लाइड, ओ माय ग्रेट किंग, हे राजा, हे बादशाह, ये खिचड़ी तो पकेगी। वो जवाब दिए कि खिचड़ी पकेगी। When it was possible for a person to receive warmth from a light that was a kilometer away, then it is possible for this khichdi, which is just a meter away from the source of heat, to get cooked. हे बादशाह, यदि कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को 1 किलोमीटर दूर से बत्ती से कोई प्रकाश जल रही हो, उससे उसको गर्मी मिल सकती है, तो फिर यह खिचड़ी मैंने 1 मीटर ऊपर जो आग से ऊपर खिचड़ी ये है बर्तन, तो फिर इसको गर्मी कैसे नहीं मिलेगी, यह खिचड़ी भी पकेगी। अकबर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ, भान हुआ। He called the poor Brahmin and rewarded him with a bag of gold. वे उस गरीब ब्राह्मण को बुलाए और उसे सोने से भरा हुआ एक थैला इनाम के रूप में दिए। थैंक यू। इस तरह आपका ये अध्याय पूरा हुआ। लेकिन अभी कहना है कि इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हम लोगों को सच्ची बात को कहने के लिए कुछ कहना पड़ता है, और इसी को कहा गया टिट फॉर टैट। कहने का मतलब जैसे को तैसा, यानी सठे साठ्यम समाचरे। कहने का मतलब है कि बादशाह को ये लगा कि उसको गर्मी मिल रही है, गर्मी मिली, वो उसको नहीं देना चाहते थे पारितोषिक, लेकिन बीरबल थे, वो बीरबल को मतलब हाजिर जवाब कहा जाता है, क्विक विटेड कहा जाता है। तो उन्होंने उनको इस बात पर सहमत कर दिया कि उस गरीब ब्राह्मण को वहां से गर्मी नहीं मिली थी। वो तो उसका मतलब अपना खुद का वो मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जिसके बल पे वह उस कड़ाके की ठंड में भी उसमें खड़ा रहा, तालाब में खड़ा रहा। तो आप भी अपने में उस दृढ़ इच्छा शक्ति को लाइए, अपनी दृढ़ माने इच्छा शक्ति को बढ़ाइए और उच्च से उच्च शिखर पर पहुंचिए। थैंक यू, धन्यवाद।